इसी में 313 के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मैथ का एक ऐसा प्रैक्टिस सेट जिसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को संकलित किया गया है। ज़्यादातर चैप्टर को टच किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम यहाँ से इस बात का आकलन कर सकें कि हमारे कौन से चैप्टर वीक हैं और हमें आगामी परीक्षा पीईटी और सुपर टेट और रेलवे के लिए कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है और किस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसलिए आइए स्टार्ट करते हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 21। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें जिससे हमारे हर नए क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। आइए देखते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेला उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ये क्वेश्चन जो है काम समय चैप्टर से उठाया गया है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा पहला स्टेप दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि ए और बी मिल करके, तो ए और बी का जो एक दिन का काम होगा वो क्या होगा, 1/12 काम, क्योंकि ये 12 दिन में पूरा काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/30 भाग, क्योंकि बी अकेले कितने दिन में, 30 दिन में कर रहा है। अब कह रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए का जो एक दिन का काम होगा वो कितना होगा, 1/a हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का एक दिन का काम क्या हो गया, 1/a, और बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 1/30, और दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/12 भाग। अब यहाँ से अगर हम ज्ञात कर लेंगे तो हमारा ए की वैल्यू आ जाएगी। अगर इसको ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, 1/12 इस तरफ है, 1/30 को आपको उस साइड में ले करके जाना है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, 1/30। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका ले लेंगे एलसीएम, तो 12 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 12 5 बार 60 और 30 2 बार 60, तो 5 में से 2 गया कितना, 3/60। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/20। ठीक, यानी कि ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/20। तो ए कितने दिन में काम को पूरा कर पाएगा, 20 दिन में अकेले। ठीक, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि दो प्रकार के स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील का जो अनुपात है किसका किसका, देखिए क्रोमियम और स्टील का अनुपात दे रहा है। ठीक, 2:11 और 5:21 है। उन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जिससे मिश्रित प्रकार में क्रोमियम और स्टील का जो अनुपात हो वो कितना हो जाए, 7:32 हो जाए। देखिए ये मिश्रण चैप्टर का है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। इसको करने के लिए बहुत सिंपल है। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए ये है क्रोमियम, दूसरा क्या है, स्टील है। ठीक, अब इसमें क्या करना है, देखिए पहले स्टेप में आपका जो अनुपात दिया हुआ है क्रोमियम और स्टील का कितना दिया है, 2:11, यानी कि इसमें क्रोमियम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2/11, और 2 कितना हो जाएगा, 13। ठीक, इसमें देखिए क्रोमियम और स्टील दो चीज़ें दी गई हैं, एक 2:11 के अनुपात में और दूसरे प्रकार में कितना, 5:21 के अनुपात में है। तो इसमें क्रोमियम कितना हो गया, 2/13, दूसरे में क्रोमियम कितना हो जाएगा, 5/21 है, 5:21 है, तो 5 कितना हो जाएगा, 21 5 26। ठीक, और जो मिश्रित अनुपात है उसमें कितना दिया हुआ है क्रोमियम, 7:32 है, तो इसका मतलब 7 कितना हो जाएगा भाई, ये 7/32 और 7 39 हो गया। ठीक, बस यही रेशियो आप निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा आपका। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, फिर इसी में से इसमें वी शेप में ऐसे ही माइनस करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 5/26, और इसमें से माइनस करेंगे कितना, 7/39। इसी प्रकार से इसमें से 7/39 में से माइनस करेंगे कितना, 2/13 को। जब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 26 और 39 का जो एलसीएम आएगा वो कितना हो जाएगा, 78। अब 26 3 78, 3×5 15 हो गया, और -39 दूना 78 और 2 सते 14 हो गया। ठीक, अगले स्टेप में इसमें 39 ही हो जाएगा आपका। अब 39 एक बार जाएगा तो ये 7 हो गया, और 13 3 बार, तो 3 दूना 6 हो गया। यहाँ से अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा तो ये हो जाएगा आपका कितना, 15 - 14 यानी कि 1/78, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 1/39, या इसी को क्या लिख सकते हैं, 2/28।
78, यानी कि जो रेशियो आया कितना, 1 और 2 का रेशियो आया है। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंकित कीमत लागत कीमत से कितना है, 20% अधिक है। अंकित कीमत पर 20% की छूट दी जाती है। इस प्रकार की बिक्री से क्या होता है, लाभ या हानि। तो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर हमने आपको बताया है कि अगर आपको प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज फाइंड करना है तो आप जानते हैं कि प्रॉफिट या लॉस जो है मार्क प्राइस और डिस्काउंट पे डिपेंड करता है। तो ऐसी स्थिति में जब दो चीज़ें किसी तीसरी चीज़ पे निर्भर करे तो हमने बताया कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करता है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 इक्वल टू क्या होता है, कमी या वृद्धि में प्रतिशत। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से ये जो हो जाएगा आपका मार्क प्राइस की बात कर रहा है तो ये कितना है, 20% अधिक है तो ये +20 हो गया, और डिस्काउंट हमेशा माइनस में होता है तो 20% माइनस में हो गया। और उसके बाद फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस का माइनस और 20, और यहाँ पे गुणे फिर से एक बार 20 और बटे कितना हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 00 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये 20 और 20 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा -4%। माइनस का डिनोट करता है कमी, कमी का मतलब क्या, यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो 4% का लॉस हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि मध्याह्न में एक छात्रा ने कितना 7 पृष्ठ प्रति घंटे की दर से 100 पृष्ठ पढ़े। सायंकाल में फिर जबकि क्या हो, वो थकी हुई है, उसने क्या किया कि 40 पृष्ठ प्रति घंटा की दर से 100 पृष्ठ पढ़े। उसकी पढ़ने की औसत दर ज्ञात करनी है आपको, और फिर पृष्ठ प्रति घंटा में क्या थी। इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो चाल, समय, दूरी से जो है मिलता जुलता क्वेश्चन है। कि जैसे क्या है कि एक ट्रेन है जिसकी स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। उसी प्रकार से ये क्या है, दूसरी ट्रेन है, उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। औसत चाल क्या है, तो कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। वही वाली स्थिति यहाँ भी अप्लाई करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 2xy अपान x प्लस वाई, यही होता है औसत चाल या इसमें पढ़ने का जो औसत है। तो उसको ज्ञात करने के लिए यही फार्मूला हम यूज़ करते हैं। अब इसी पे अप्लाई कर दीजिए। x का मतलब ये हो जाएगा 60 पृष्ठ प्रति घंटा, और y का मतलब क्या हो जाएगा 40 पृष्ठ प्रति घंटा। तो सॉल्व कर लीजिए। 2 गुणे ये हो गया 60 और गुणे कितना हो गया 40 बटे कितना हो गया 60 और प्लस 40। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 60 और 40 मिलके 100 हो जाएगा, और उसके बाद ये बचेगा 2 गुणे 60 गुणे 40। इसमें से अगर आप ध्यान दें तो 0 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 2 छक 12 और चौक 48। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, 48 पृष्ठ प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 7,000 रुपये की जो राशि है वो ABC में इस प्रकार विभाजित की गई है कि A और B का जो रेशियो है वो 2:3 के अनुपात में हो, B और C का जो रेशियो है वो 4:5 के अनुपात में हो। इसमें पूछ रहा है कि B का हिस्सा क्या है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले हम A, B और C का जो है रेशियो फाइंड कर लेते हैं। अब इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, A और B का रेशियो कितना दिया हुआ है 2:3। तो ये चूंकि दिया हुआ है 2:3 और B और C का रेशियो क्या दिया हुआ है 4:5। तो यहाँ से टोटल A, B और C का रेशियो ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A का हो जाएगा 2 चौक 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक 12, ये B का हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 पचे 15, ये किसका हो जाएगा C का। अब बताइए आप, अगर इसमें कुछ कटता है तो काट देते हैं, नहीं तो ऐसे ही यही रेशियो हो जाता है। तो चूंकि सब कॉमनली कटेगा नहीं, इसलिए यही इसका क्या हो जाएगा, A, B और C का रेशियो हो जाएगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि B का हिस्सा कितना है, टोटल कितना है 7,000। अब टोटल 7,000 है, B का हिस्सा ज्ञात करना है। तो B का अगर ज्ञात करना है तो B का रेशियो क्या है भाई 12, ठीक 12, और टोटल कितना है 12 8 20 और 15 कितना हो जाएगा 35, और गुणे कितना है 7,000, यही तो टोटल है। तो इसी को इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 35 कितनी बार 2 बार, तो ये 200 हो गया, और उसके बाद 12 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा 2400। तो ये B का जो रेशियो आएगा, B का जो हिस्सा आएगा वो कितना आएगा 2400 रुपये। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत कितना है 60। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत कितना हो जाए 62। सिंपल सा क्वेश्चन है, औसत का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करिएगा कि 10 पारियों का औसत जो दिया हुआ है कितना है 60 है,
तो 10 पारियों का जो टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 गुणे 60, यानी कि कितना रन हो जाएगा, 600 रन। ठीक, 11वीं पारी यानी कि अब कितनी पारियां हो गई, 11वीं पारी। कह रहा है कितना औसत होना चाहिए, 62 होना चाहिए। तो इसका टोटल कितना बनना चाहिए, 11 दूना 22, 2 हासिला 2 और 11 छक 66 और 2 कितना हो गया, 68, यानी कि टोटल 682 रन होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 पारी तक तो इसने 600 रन बनाए थे, 11वीं पारी में इसने कितने रन बनाए, जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 82 रन का। तो 82 रन इसने किस पारी में बनाए, 11वीं पारी में इसने कितने, 82 रन बनाए। और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, कितना, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 3 वृत्त जो है 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के हैं, युग्म बाहर से क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। ठीक, तीनों वृत्तों के केंद्रों को जोड़ने से जो रेखाखंड बन रहा है उससे क्या एक त्रिभुज बनता है, उस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसको इस प्रकार से समझते हैं, ये 3 वृत्त हैं, एक का जो है कितना है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, कितनी है भाई, 4 सेंटीमीटर। ठीक, दूसरे की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। तीसरे की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ये हो गया कितना, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। अब कह रहा है कि इन जो त्रिज्या है इनके केंद्रों को मिला दिया जाता है। ठीक, हमने इनको क्या किया, मिला दिया। अब ये कुछ ऐसी स्थिति बन गई है। अब कह रहा है इसी त्रिभुज का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बताइए, ये 4 और 6 10 हो गया, और ये भी त्रिज्या 6 ही है, और ये कितना, ये भी 8 ही होगा, और ये कितना होगा, 4। तो अब आप हमको बता दीजिए कि त्रिभुज की जो भुजाएं बन रही हैं वो कितनी कितनी बन रही है। ये वाली भुजा जो बन रही है ये 10 सेंटीमीटर की बन रही है, ये वाली भुजा जो बन रही है 8 6 14 सेंटीमीटर की बन रही है, ये भुजा कितनी बन रही है, 8 4 12 सेंटीमीटर की बन रही है। क्लियर। अब इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सिंपल सा कौन सा फार्मूला लगेंगे, हीरो फार्मूला। हीरो फार्मूला क्या होता है, एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या होता है, एस होता है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है कि तीनों भुजाओं का योग होता है ये पेरीमीटर, और सेमी का मतलब आधा हो गया, तो ये कुल मिला के हो गया एस की वैल्यू। अब एस की वैल्यू अगर फाइंड करना है हमको तो क्या हो जाएगा भाई, पहली भुजा कितनी है, मान लीजिए 14 हो गई, फिर 12 हो गई, फिर 10 हो गई, तो 14 12 और 10 को जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 12 26 और 10 36। तो ये हो गया आपका 36 और बटे 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18। यानी कि s की वैल्यू कितनी हो गई, 18। अगर s 18 हो गया तो बताइए s माइनस ए कितना हो जाएगा, 18 में से 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। और s माइनस बी कितना हो जाएगा, 18 में से 12 घटाएंगे 6 हो जाएगा। s माइनस सी कितना हो जाएगा, 18 में से 10 घटाएंगे 8 आ जाएगा। क्लियर। अब इसी का हमको क्या करना है, रूट फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा कितना, 9 और गुणे 2 लिख सकते हैं 18 को, और ये जो 4 है इसको ऐसे रहने दे रहे हैं, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, और ये जो 8 है इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से जिसका जिसका पेयर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा रूट से। तो ये देखिए 9 का हो गया, ठीक, 9 यानी कि 3 हो गया बाहर। उसके बाद जो है 4 का बन रहा है पेयर और 2 का बन रहा है पेयर, यानी कि 4 दूना 8 बाहर हो गया। ठीक, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा आपसे, 2 3 6 ये अंदर ही बचा हुआ रह गया है, तो रूट ये हो गया 6। इसी को क्या लिख सकते हैं, 3 8 24 और रूट 6। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर कितना 13% का लाभ की आशा करता है, और 1 माह में उसकी बिक्री जो है इतनी थी। तो कह रहा है कि उसका लाभ कितना है। तो मान लेते हैं उसका लागत कीमत जो है कुछ रहा होगा CP। अब उस पर उस कितने की आशा कर रहा है, 13% की। तो चूंकि CP अपने आप की 100% थी ही, इस पर इसने 13% की आशा कर ली, तो ये हो गया कितना, 113%। अब ये जो 113% है यही तो आपका 7,91,000 रुपये के बराबर होगा। इतने की का ही तो बेचा है, तो इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका यहाँ से CP आ जाएगा। तो 113 और कितनी बार, 7 बार, 13 से 91। ठीक, तो ये हो गया आपका CP इज इक्वल टू कितना हो गया, CP आपका ये यहाँ से आ गया 7,000 और ये 2 बार 0 और है, तो ये हो गया कितना, 7 लाख। ठीक, अब आप हमको बताइए ये क्या है, CP है। ठीक, और उसके बाद SP कितना है, SP है आपका 7 लाख
91,000। CP मतलब क्रय मूल्य, SP मतलब विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर है वही तो लाभ होगा। 7 लाख का खरीदा था, 7,91,000 का बेच दिया, तो हमको जो प्रॉफिट मिला वो कितने का मिला? 91,000 का। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बना रहा है। कह रहा है कि चाप की लंबाई क्या होगी। देखिए कुछ इस प्रकार का सीन है। ये है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, वृत्त का कोई केंद्र है, इस पर कितना 72 सेंटीमीटर का 72 डिग्री का क्या बना रहा है? कोण बना रहा है। आपसे पूछ रहा है कि ये जो चाप है इस चाप की लंबाई क्या होगी। ठीक, हालांकि इसका एक फार्मूला होता है पाई आर थीटा अपान 180 डिग्री, यहाँ से भी आ सकता है। और उसके बाद आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये मान सकते हैं कि परिधि टोटल जो है इसकी परिधि निकाल लीजिए। वो परिधि जो होगी वो कितने की? 360 डिग्री के बराबर होगी। तो आपका जो है 72 डिग्री कितने के बराबर होगा ये आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं, बाकी आप फार्मूले से भी इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो फार्मूला जो है इसमें पाई दिया हुआ है, पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 है। आर की वैल्यू आपकी कितनी है? 21 है। और थीटा की वैल्यू कितनी है? 72 डिग्री है। और ये है अपान 180। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 7 3 बार और उसके बाद 18, ये हो जाएगा 4 बार और नीचे 10 हो गया। ठीक, और ये हो गया 2 दूना 4 और 2 पंजे 10। ठीक, अब ये हो गया कितना? 2 तिया 6 और 6 दूना 12, 2 हासिल 1, 6 दूना 12 और 1 13, 132/5। इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 और 3 13 और 5 छक 30 और 2 32 और 5 चौक 20। तो ये हो गया 26.4 सेंटीमीटर। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ कि P + Q = 10, PQ = 5 और फाइंड करना है आपको P/Q + Q/P का संख्यात्मक मान। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा ये दिया हुआ है P/Q + Q/P, यही तो आपको फाइंड करना है। तो इसको जो है जब आप सॉल्व करिएगा तो P और Q का जो एलसीएम आएगा वो PQ आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये ऊपर P² हो जाएगा और फिर प्लस क्या हो जाएगा? Q²। अब अगर इसी को थोड़ा सा आप ध्यान दें और इसी में क्या करें, हम अंश में 2PQ जोड़ दें और 2PQ घटा दें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, लेकिन हमारा जो है एक काम हो जाएगा, वो ये हो जाएगा कि P² + Q² + 2PQ जो होगा वो क्या बन जाएगा? P + Q का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस जो है वो 2PQ बचा रह जाएगा बाहर, अपान ये है PQ। बस इसी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको पता है P + Q की वैल्यू क्या है, आपको पता है PQ की वैल्यू क्या है बस। तो इन द नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? P + Q 10 है और 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 2PQ, 2 गुणे PQ कितना है? 5 है और बटे PQ यहाँ पे कितना है? 5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और माइनस 2 पंचे 10 और बटे 5, यानी कि ये हो गया 100 माइनस 10 कितना हो गया? 90 और बटे 5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 18। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस पर पकड़ बनाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और चैनल के जो वीडियोस हैं उनको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे हमारे हर नए क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।